हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। मज़ेदार सा सवाल है, मज़ा आ जाएगा करने में। देखिए बच्चों, सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से समझते हैं। बोला गया है अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m इज स्लाइडिंग डाउन on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is। ठीक है, देखिए मैं एक प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा और उससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा सवाल को और समझने की कोशिश करिएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत मज़ेदार आएगा आपके सामने। ठीक है, आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ आपके सामने बच्चों। तो ध्यान से देखिए चीज़ों को और समझिए। ओके बच्चों, तो एक प्रॉपर मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये एंगल थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूबिक ब्लॉक को रखा गया है। ओके बच्चों, जिसकी मास अपन को कितना दे रखा है, जिसकी मास अपन को दे रखा है m। राइट, क्लियर इज दैट? तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, तो नीचे लगेगा यहाँ पे mg। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास में ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ देखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। राइट, और यहाँ से देखें तो इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन ये लग रहा होगा। राइट, क्या क्लियर इज दैट? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को और देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा, इस पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये प्रॉपर मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। थोड़ी सी आप चीज़ें ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर इज दैट? ठीक है, तो यहाँ की चीज़ें आपको क्लियर हुई, सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एक चीज़ और है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो है कितना, g/2। ठीक है ना, क्लियर दैट? यहाँ पे देखिए आप g/2 दे रखा है। ठीक है ना? ओके, अब क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपको, देखिए है ना। यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं, म्यू इंटू एन, और एन हमारा यहाँ पे क्या है, एन जो हमारा है बच्चों वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही होता है एन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो एम जी साइन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे हो जाएगा देखिए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके बच्चों, इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा एम। ठीक है, यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए
m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। क्लियर दैट? यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए तो एक्सेलरेशन अपन को दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है ना? कितना दे रखा है? g/2। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, बात बन जाएगी अपन लोगों की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अपन का g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू g/2। अब यहाँ से g कॉमन ले लीजिए, तो g कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू g/2। g यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक। अब थीटा अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री, ठीक है। देख पा रहे होंगे बच्चों ये 60 डिग्री दे रखा है अपन को, पुट कर दीजिए वैल्यू इसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए तो साइन 60 डिग्री माइनस म्यू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों √3/2 माइनस म्यू, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? आप लोगों को पता है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 1/2। सॉल्व करिए इसको, तो क्या होने वाला है देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये हो जाएगा √3/2 माइनस μ/2 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/2। इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा √3/2, सॉरी इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस μ/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3/2, ठीक है ना? ओके। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा μ/2 इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, राइट। μ/2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों √3 माइनस 1, ठीक। ओके। तो यही हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू के √3 माइनस 1। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने क्या करा, पूरे के पूरे सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका प्रॉपर ये सवाल था जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। ओके, क्लियर दैट? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट है, √3 माइनस 1, ठीक। ओके, क्लियर दैट? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए अब एक बार आप देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ों को मैंने विथ डायग्राम भी प्रॉपर मैंने आपको बना के दिखाया है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलाऊँ ताकि कोई भी स्टेप को मैं मिस नहीं करूँ, हर एक स्टेप को मैं दिखाया हूँ बच्चों, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे आके आंसर निकाला, राइट बच्चों, ठीक है। ओके, क्लियर दैट? तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।